Hi guys, I had to switch to my phone because there was a major technical issue, so I had to convert to my Instagram. Anyways, whatever. So I was the main reason I wanted to do the live session was people were asking many questions about how, what, where of fashion portfolio modeling hub established and many other questions. Well, I think that would be for another day. But in short, I'll say people had asked me on my business page the job requirement which I had posted. So for that, many had many queries. So those queries, out of those queries, कुछ queries जो थे वो मुझे काफ़ी ऐसे लगा कि मुझे उसके आंसर्स देने चाहिए, बिकॉज बहुत से लोग आंसर्स देते नहीं हैं ऐसे क्वेश्चंस का. तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट मैंने सोचा मैं ये लाइव करती हूँ मेरे ऑफिशियल फैशन पोर्टफोलियो के पेज पे. सो बट थिंग्स वर नॉट मेंट टू बी मेरे ख्याल से. सो एनी विच वेज, continuing the conversation, I don't see anyone because of course people might have gone there, so no worries. There are few questions जो मैं यहीं पे बात करती हूँ, which probably आगे आप लोग को the main is information. मैंने 2008 में, शॉर्ट में बताऊँगी, 2008 में मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर माई ग्रेजुएशन. I established it from home. I had ideas, I had studied, I had a first class graduation degree in masters in mass media. So I wanted to utilize that, and that's the reason I thought instead of give it a try, give it a try. People were against, or not against, I would say they were mocking me that क्या हाँ बड़ा कर बड़ा तो निकाल लेगी, कर लेगी कुछ, ठीक है. बट देयर वर ऑल्सो मैनी पीपल हु एक्चुअली पुश मी फॉरवर्ड कि हाँ करो, इट वाज वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड आइडिया के लिए हाँ था. बट आई डोंट नो वेदर दे थॉट आई विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली. सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग इट. It's all thanks to all my followers, all my models. Thank you so much इतना ट्रस्ट करने के लिए और मेरे साथ काम करने के लिए. When I was nothing, I'm still nothing. I'm just, I think मैं अभी भी I'm learning from experiences, which everyone should do. Learn from experiences, आप बहुत आगे जाओगे. So saying that प्रवचन if it might sound for some few people. सो मैंने क्वेश्चंस देखे जो मुझे जॉब पोस्ट पर आए, जो मैंने डाला है. वी आर लुकिंग फॉर मॉडल्स फॉर आवर एजेंसी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा. मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज इन आप जितना काम करोगे आपको उसी वक्त पेमेंट हो जाएगा. ऑफकोर्स जो नॉर्म्स होते हैं कि पेमेंट जैसे आता है क्लाइंट से आपको मिल जाता है. आई वर्क ऑन कमीशन बेसिस, हमेशा रहा है वो. एंड आगे क्वेश्चंस के आंसर्स पे मेरे आंसर्स आ जाएंगे जो आगे बताना है मुझे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आया था विच इज़ अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, तो मैं नॉर्मल से शुरू करती हूँ सो दैट वी गो थोड़ा हाई एंड. आई एम अ फ्रेशर, कैन आई अप्लाई? ओके, सो इट्स एब्सोल्यूट अ बिग येस, you can apply to be in our FPMH agency. FPMH is Fashion Portfolio Modeling Hub. उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं मेरे ऑफिशियल पेज पर बोला था, बट अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि मैं उसका पूरा विवरण दे सकूँ. आई एम लर्निंग हिंदी, यू सी. सो वो पूरा बोलने के लिए बहुत टाइम जाएगा एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाता है. एक घंटा हो जाता है बात करते करते. आई टॉक टू मच समटाइम्स. सो yes, the second question is it important to face a camera before auditioning?
Okay, is it important to face camera before auditioning? Now this question is important also, not important also. कैमरा कौन सा होना चाहिए? If you say I am a selfie queen, I am a selfie king, तो अब मैं कर सकता हूँ? Not really. क्योंकि जो फिल्म का कैमरा होता है, जो सीरियल का कैमरा होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है ऑफ कोर्स, एंड फोटोग्राफी कैमरा भी बहुत ही डिफरेंट होता है. सो उसका कंपैरिजन है नहीं. उससे सिर्फ ये पता चल सकता है कि आपका फीचर्स कैसा है. इज इट एप्ट फॉर टू बी अ मॉडल और इज इट नॉट. सो ये एक चीज़ पता चल सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट you are most welcome. You can we can let you know, it's important to face the camera of course, but ज़रूरी भी नहीं है इतना कि आपको एक प्रोफेशनल कैमरा के सामने. जो एक इम्पॉर्टेंटली जो कहते हैं पोर्टफोलियो होना चाहिए, उस पर भी मेरी राय कुछ अलग है. लेट्स गो अहेड. इफ़ आई एम अ फ्रेशर, डू आई हैव टू पे एनी चार्जेस? ये बहुत बार लोगों ने पूछा है मुझे. टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री, नॉट FPMH, इन द इंडस्ट्री. अब इसका भी दो अलग अलग है रीजंस. मतलब कोई देर आर फ्यू पीपल who are charging. Now that depends कि that person is actually in the industry from a long time, और उनकी जो credibility है कि उन्होंने करा हुआ है काम, उनका नाम है, भले बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो नाम हो इंडस्ट्री में. people know them और know him और know her, जो भी हो, तो थोड़ा सा पता चले कि हाँ वो बंदा दे सकता है काम, तो we can put money on that person. the trust जो होता है वो important है. so charges वैसे नहीं लगते हैं, but कुछ है जो they charge for a nominal fee or whatever fee. जैसे कि it's agency charges हैं. अब agency charges तो हमारे भी हैं, but that is only after you work with us. एक बार आप हमारे साथ काम करोगे FPMH में, तो जब शूट होता है उसी दिन आपको पेमेंट मिलेगा. उसके बाद में ही जो पेमेंट का जो कहते हैं ना लेन देन होता है अमाउंट का, वो शुरू होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रायर टू दैट हमने चार्जेस लिए थे बहुत पहले, और उसका वो अलग पैकेज है, और वो है फॉर पोर्टफोलियो. अगर आपको करना हो, अगर आपको कहीं प्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल भेजना है, जिसके इंटरनेशनली दे प्रेफर वीडियो ऑडिशनिंग. दे प्रेफर नॉट सेलफोन वाला वीडियोज़ or anything like that. They want proper professional video book, audition book. So वो अलग ही टोटल लेवल है वो. बट उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इतना अभी फ़िलहाल लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है. फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स आई सपोज, एज पर द इंडस्ट्री आई एम एनालाइजिंग. टाइम लगेगा इस चीज़ में. सो कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन. सो चार्जेस का तो बता दिया मैंने आपको कि चार्जेस डिपेंड करता है. अदरवाइज ऐसा ज़रूरत नहीं है. नॉट एट ऑल. द आंसर इज़ नॉट एट ऑल. सो आई हैव टू हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो टू अप्लाई फॉर FPMH कास्टिंग कॉल. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो बिकॉज बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे पास पिक्चर्स हैं बट हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, क्या हम वो पिक्चर्स भेज सकते हैं, या आपको प्रोफेशनली पोर्टफोलियोज चाहिए, तभी हम अप्लाई करेंगे और हम एप्लीकेबल होगा ओनली इफ़ यू आर पैशनेट टू वर्क. दैट्स इट. FPMH में एंट्री करने के लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है. आई एम बी लुकिंग हियर फॉर अ व्हाइल. आई हैव टू लुक देयर. ओके. सो आपको यही इम्पोर्टेंट है कि आपको पैशनेट होना है, एंड that's more, I mean I say that's very much the first criteria कि आपको एंट्री करनी है इंडस्ट्री में. ऐसे ही आप बोलोगे कि मुझे इंडस्ट्री में लॉन्च होना है, नो, doesn't work like that. आपका पैशन कितना रहा है, कितने अपनी मेहनत की है बिहाइंड द सीन्स, और आपने कितनी तैयारी की है. जैसे जंग पर जाने के लिए आप तैयारी करते हो, इट्स नॉट अ जंग ऑफ कोर्स, बट आपको तैयारी करनी होगी कि आप उस लेवल पे जाने के लिए आपको कितना मेहनत करना होगा. आप लोग को आइडिया भी नहीं है. इट्स डिफ़िकल्ट, बट अगर आप मेहनत करोगे इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट. सो आई बिकम अ प्रवचन टाइप्स ऑफ थोड़ा हो जाता है मेरा. आई डोंट नो व्हाई. सो
ओके ओके नो नॉट एट ऑल प्रॉपर प्रोफेशनल नो हैंड यस नेचुरल कैंडिड पिक्चर्स मैं जब भी किसी को अगर कोई पोर्टफोलियो पूछता है कि हम कौन से भेजें मेरे हिसाब से और मेरे इंडस्ट्री इसमें FPMH में आने के लिए आपको सिर्फ कैंडिड पिक्चर्स भी चलेंगे. आई एम ओके विथ कैंडिड पिक्चर्स. आप कैंडिड पिक्चर्स भेज सकते हो 3 बट हाँ इट हैज़ टू बी वेरी मच एस्थेटिक एज इन नॉनसेंस पिक्चर्स नहीं चलेंगे नो. आई होप यू अंडरस्टैंड. मुझे एकदम प्रोफेशनल नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा डिसेंट टाइप्स के पिक्चर्स चाहिए. फुल फेस शॉट होना चाहिए, मिड शॉट एंड फुल लेंथ शॉट. ये 3 काफ़ी है. ऑफ कोर्स प्रेफरेबली अगर राइट एंड लेफ्ट वाला प्रोफाइल होगा तो दैट्स मच बेटर. ओके देयर इज टू मच ऑफ नॉइज आउटसाइड. ओके व्हाटएवर. सो ये क्राइटेरिया है इम्पॉर्टेंट टू गेट इनटू FPMH, नॉट सो मच इनटू पोर्टफोलियो. बिकॉज हमें एक फर्स्ट ग्लांस तो मिले कि आपका, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. हमें एक ग्लांस चाहिए कि वेदर आपका जो ये हो रहा है, जो आपका फीचर्स हैं, डज इट मैच अप टू बी ऑन FPMH इन FPMH. और इफ़ हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे ऑफ कोर्स तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि हम ऑनेस्टली बता देंगे कि आप सूटेबल हो, कि आपका आगे करियर हो सकता है. सो दैट इज देयर. सो तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई ऑडिशन एंड डू माई करंट जॉब. ओके साइड बाय साइड. ओके ये हमारे कुछ मैं नाम नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली. कुछ हमारे जो मॉडल्स हो रहे हैं 2008 से अब तक, उन्होंने किया है, ये अप्लाई किया है अपने लाइफ में. वो पैरेलली 2 जॉब्स कर चुके हैं. उन्होंने ये पैशन भी परस्यू किया है और साथ ही साथ उन्होंने अपना दूसरा भी एक नया दूसरा एक साइड बाय साइड एक प्रेफर रखा हुआ है जॉब, सो दैट इट इज़ मच मोर सिक्योरिटी पर्पस के लिए. सो एब्सोल्युटली आई मीन रखना चाहिए. आई विल से इट्स नो हार्म. आई मीन ऐसे कंडीशन में तो डेफिनेटली होना चाहिए. आई फील कि 2 अगर आपके पास एक साइड इनकम आ रही है, नो हार्म. आई मीन इट्स गुड एक्चुअली. सो वन दैट थिंग एंड apart from that one more thing was the timings. yes, आपका टाइमिंग्स आपको मैच करना होगा. आपको टाइमिंग्स देखना होगा कि क्या आप अगर नया जॉब ले रहे हैं तो वो मैच करता है. डज इट गिव यू अ प्रॉपर जैसे टाइम टू रिलैक्स, टू रेस्ट एज वेल एज डू योर जॉब. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा क्वेश्चन आया है if I am selected how will I get to know. Lovely. So that is very specifically हम ट्रैक रखते हैं हमेशा प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में और जो फिल्म मेकर्स होते हैं. सपोजिटली आपको हमने सिलेक्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए आप सिलेक्ट हो गए. सो आगे हम कैसे क्या अप्रोच करेंगे. सो जैसे पता चलता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, हम आपको ऑफकोर्स इंटीमेट कर देंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ताकि आपके जो आगे के जो डेट्स हैं, जो डेट्स के डिस्कशंस होते हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को फ्री रख सके, अरेंज कर सके एंड ऑर्गेनाइज कर सके. सो दैट वन थिंग भी हम करते हैं. सो हाँ एंड उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज चेज इट ऑल. वही एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बता देते हैं प्राइवेट, सो दैट ना प्रोडक्शन हाउस को इशू हो, ना आपको इशू हो और ना ही हमें इशू हो. सो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द पेमेंट डिस्कशन और डिसीजन. पेमेंट डिस्कशन तो खैर ऑफ कोर्स क्लाइंट हमें बताता है एंड वी अपडेट यू गाइस कि जो द पर्सन हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड. ओके सो हम उसे बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हम आपका सिलेक्शन हो चुका है और पेमेंट क्राइटेरिया ये है. सो इफ़ वी गेट टू नो प्रायर कि हमें पेमेंट ये मिलने वाला है, हम क्लियरली आपको बता देंगे. नो हिडन कॉस्ट एट ऑल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेल यू दिस कि हम कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते. मतलब कोई भी हम छुपा कर कि हमने को अगर सब हमें सामने से प्रोडक्शन हाउस से मुझे
एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ डिसीजन मेकर ऑफ कोर्स मैं हूँ कि करना चाहिए प्रोजेक्ट या नहीं करना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिसीजन आप पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये करना है या नहीं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. इफ़ यू आर इन FPMH तो आपको करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है. द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. यू हैव टू डिसाइड कि आप करोगे या नहीं करोगे. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आप नहीं करोगे, किसी और को हम पुश करेंगे. दैट्स इट. So that one thing is there कि we update you accordingly. Payment decision, okay, that also is done. Final payment, okay. तो हाँ, और यहाँ importantly 3 parties का decision होता है. You importantly, second me, and third is the company, the production company, or the makers, the filmmakers, the directors, yeah, that. So nothing is done without your permission. आपकी permission की सहमति की काफ़ी ज़रूरत होती है, बिकॉज आप काम करने वाले हो. तो वी हैव टू कीप यू इन लूप कि दिस इज़ हाउ इट इज़. ओके, आई एम कन्फ्यूज. मैं वहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ. सॉरी फॉर दैट. डन. ओके. हाँ, एंड इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन. आई जस्ट डोंट वांट टू लाइव माय लाइफ. इट्स इम्पॉर्टेंट. So, is there any advance payment done? Well, yes, it depends, but it depends if it's एक दिन का शूट है, 2 दिन का शूट है, या कैसा है. Is it a contractual basis? उस पर डिपेंड करता है. और वो प्रोजेक्ट जो होता है उसके ऊपर, और कितने आवर्स रहते हैं, कितने आवर्स का शूट होगा, उस पर डिपेंड करता है कि पेमेंट आपको एडवांस मिलेगा. फॉर एग्जांपल हमने जो शूट्स करते हैं आउटडोर का, या आउटडोर शूट्स में मेनली उनका एडवांस पेमेंट्स होता है. एंड इफ़ इट्स इंडोर्स या प्रिंट शूट 1 day 2 day का शूट होता है, तो दैट वी कैन डिस्कस एंड गेट अ वे आउट. तो एज आई सेड 3 पार्टीज़ का अगर सहमति होता है तो ही हम आगे फिर उस हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं पेमेंट वाइज. एंड पेमेंट ऑफ कोर्स उसका क्वेश्चन आएगा. सो और हाँ, एडवांस में बहुत दिन पहले बता देंगे. जब सिलेक्ट होता है तो उसी दिन में हम बता देंगे कि आपका सिलेक्शन है, प्लीज़ ब्लॉक योर डेट्स. आप ये डेट्स किसी को देना मत, ताकि आपका कुछ इश्यूज़ ना हो. बट फ्लेक्सिबल रखिए, ताकि आपको और काम आता है तो आप हमें बताइए कि ये काम मुझे आ रहा है, इस टाइम में परस्यू करना चाहिए. शुड आई कंटिन्यू और शुड आई होल्ड बैक ये प्रोजेक्ट के लिए. सो वो एक हमारा पैरेलली कॉन्वर्जेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो हाँ, ये एक चीज़ हो गया. पेमेंट पॉलिसी. वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम वन पर्सन. Frankly, I would love to know what is the payment policy of FPMH, as many have fooled me in past with being charged in the name of getting selected without audition. Okay, should I repeat that again? I'll repeat it. Frankly, I would love to know what is the payment policy of FPMH, Fashion Portfolio Modeling Hub, as many have fooled me in the past with being charged and with the name of getting selected without audition. I'll go ulta with the explanation. Without audition, not at all. Without audition कुछ नहीं होता है. You have to give audition if it's an authentic project. You have to give auditions. Everyone has to go through that phase. You have to, everyone, as in I would not name, but superstars also have to. उनका प्रोसेस अलग होता है ऑब्वियसली. द PR हैंडल्स एवरीथिंग एंड द मैनेजर्स हैंडल एवरीथिंग. उस लेवल तक जाने के लिए टाइम लगेगा ऑब्वियसली, डिपेंड्स ऑन द मेहनत दैट यू डू. बट येस, आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है. विदाउट ऑडिशन अगर कोई आपको कहता है कि आप मुझे, मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा पहचान है और आप विदाउट ऑडिशन आप सिलेक्ट हो जाओगे, ये बहुत बोलते हैं. आई मीन it I have seen, I have experienced that. कुछ मेरे कलीग्स ने ही ऐसा कुछ कहा था मुझे कि you should do that to earn money, but no, not at all. I mean, it's a big no, you know.
कभी इस क्या बोलते हैं झांसे में मत आओ. इट्स जस्ट अ मनी मेकिंग बिजनेस और कुछ नहीं है. वो लेकर कहाँ गायब हो जाएगा, यू विल नेवर नो एवर. सो ये क्वेश्चन का आंसर लास्ट वे में ये है. एंड सेकंड उसमें ही जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड मेरा राय ये है कि चार्ज करते हैं नेम ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. लोग कहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं. यस वी डू सिलेक्ट, हम सिलेक्ट करते हैं, बट हम सिलेक्ट करते हैं आर्टिस्ट. वी प्रेजेंट आर्टिस्ट के अब हमें जो ब्रीफ मिलता है तो हम उस ब्रीफ के हिसाब से, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस्ड है कास्टिंग में, तो उनको पता है, ऐसे उनको पता चल जाता है कि ये बंदा, मेंटली पता रहता है कि हमें ये बंदा इसमें फिट होगा, ये बंदी इसमें फिट होगी, ये बच्ची इसमें फिट होगी, ये बच्चा इसमें फिट होगा. तो दैट इज़ मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड दैट वेज. डायरेक्टर्स का काम क्या है, तो यू नो टेल यू सिलेक्ट करने के बाद कि ये ऐसे एक्टिंग करना है, वैसे करना है. यू नो दे आर द बॉस, दे आर द मेन करता धरता ऑफ द फिल्म मेकर्स दे आर. सो बट हमारा काम ये है कास्टिंग में कि हमें जो ब्रीफ दिया जाता है तो हमें छांट कर बताना है कि ये हमारे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. आप कहाँ, एंड येस ओपन ऑडिशन, आई डिस्कस अबाउट दैट एज वेल. दैट्स इम्पॉर्टेंट, अनदर फैक्टर जिस वजह से ये लोग झांसे में आ जाते हैं. सो व्हेन दे से कि हाँ आप यू नो कि आप डायरेक्टर्स का जो व्यू होता है वो हम देख लेते हैं कि हाँ ये हमको चाहिए, तो सर ये है, दिस इज़ व्हाट आवर ओपिनियन इज. एंड हमने ऑडिशन देखा है, दे आर वेरी गुड इन एक्टिंग एंड यू शुड ट्राई दिस पर्सन फॉर ऑडिशन. वहाँ हमारा काम आता है कि हम उन्हें बताएं कि ये परफेक्ट है दिस रोल में. ये हमारा जो माइंड, ये हमारा जो व्यू है, व्यू पॉइंट है, ये काम आता है कास्टिंग में. एंड that is how we work, you know. This is our mentally we are very much clear कि किसे क्या रोल आएगा. हाँ, एक्टिंग वाइज इट्स योर वर्क कि आपका एक्टिंग कैसी है, सॉरी आपका कैलिबर कैसा है, हाउ डू यू वर्क, हाउ इज़ योर टैलेंट काफ़ी मैटर करता है. दैट इज़ एक्चुअली द मेन की कि लोग इतने टैलेंटेड हैं जो सीरियल्स में फिल्म चले जाते हैं. यू नो इट्स नॉट दैट के लोग सोचते हैं यार सीरियल से फिल्म कैसे गया. ज़रूरी नहीं है कि उससे कुछ अदर वे यूज़ किया हो, कुछ यू नो XYZ यू नो या कुछ अलग रूट यूज़ किया हो, ज़रूरी नहीं है. हार्ड वर्क से लोग आगे जाते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ नॉट अबाउट मनी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट यू नो खिला पिला के आगे जाना, नो नॉट पॉसिबल. So this one thing is there and as of the director's point of view हमारा कास्टिंग काम ये है. एंड हाँ, जब लोग कहते हैं कि आपको ऑडिशन देना है, ऑडिशन के लिए आप आओ, आपको ऑडिशन पे जाना है और ऑडिशन पे आप जो कमाल करोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे. डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो उस पर हम थोड़ा सा फिनिशिंग करके हम दूसरे आर्टिस्ट को फ्रंट पे रखते हैं. That's our work. So another one, okay, this was my English version which I has written. Many have discussed this. Yeah, okay. Experiences काफ़ी आए हैं of course. उनका negative thinking about agency. बहुत से लोग इस वजह से एजेंसी को अप्रोच नहीं करते हैं कि ये हमसे पैसे लेंगे, हमें यू नो आगे बोलेंगे कि आप पैसा दो तो उसके बाद में हम आपको काम देंगे. पैसे देकर कोई काम नहीं होता है. अपार्ट फ्रॉम अगर आपको देना ही है तो आप चैरिटी में दीजिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको पैसे देने हैं, इतना शौक है, तो आप चैरिटी में दीजिए. उसमें शायद आपको ब्लेसिंग मिले और आप आगे चले जाओ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई कहता है कि आप हमें पैसे दे दीजिए और पैसे दे दीजिए और आपको हम आगे पहुंचा देंगे, डायरेक्टर से मिला देंगे. नाम लेने में बहुत इजी हो जाता है लोगों को कि हमें नहीं जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं. एक वर्ड है उसमें कुछ कहते हैं कि टू स्पिन मैनी थिंग्स कि हाँ ऐसे ये है, विल डू दिस, विल डू दैट. वो सब हम नहीं करते हैं. अगर प्रोजेक्ट है वी विल टेल यू, दैट्स इट.
Okay, apart from this, no way, as I said, no way to get into any casting any project without audition. Okay. एंड लास्टली वो आपके हाथ में है कि आपको किसी को आपको फूल करने के लिए आप दे रहे हो या नहीं. तो आपको इतना मेंटली अलर्ट होना होगा कि आप समझ सको, अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी कि वेदर आप समझ सको कि ये बंदा मुझे चीट करने वाला है या ये बंदा का क्या कहते हैं कुछ सही नहीं लग रहा इसके बारे में. तो वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा. तो उस एक्सपीरियंस के लिए आपको स्ट्रगल करना है, और वो स्ट्रगल जो है वो लोग उसका गलत मतलब निकालते कि हम स्ट्रगलर्स हैं. स्ट्रगलर्स इज इक्वल टू ट्राइंग टू गेट वर्क. स्ट्रगल इज नॉट रॉन्ग. स्ट्रगल हर कोई करता है. एवरीवन इज स्ट्रगलिंग. अभी तो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग. एवरीवन इज स्ट्रगलिंग बीइंग एट होम to get money, to get work, to start afresh, to even get out of the house. People are struggling. So this is a very normal thing. जो कहते हैं ना स्ट्रगलर, अरे स्ट्रगलर है, प्लीज़ ऑफेंड मत होइए. स्ट्रगलर अगर कोई कहता है तो से आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ स्ट्रगलर, बिकॉज मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ. सो स्ट्रगलर का जो उपाधि दे, ओ माय गॉड माय हिंदी इज गोइंग गुड. सो उपाधि जो देते हैं दैट्स वेरी गुड, यू नो, कि हाँ बी प्राउड ऑफ बीइंग अ स्ट्रगलर. क्योंकि जो स्ट्रगलर होता है वही आगे जाता है. तो दैट्स द आई थिंक सेकेंड लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे मेरे ख्याल से जितने हमें एंट्रीज आई हैं उसमें से ऑलमोस्ट इट वाज 10 to 15 अराउंड 10 to 15. और ये ज़्यादा करके लड़कियों ने पूछा नहीं है. मैं सरप्राइज हूँ, लड़कियों ने नहीं पूछा, लड़कों ने पूछा है. एंड आई वॉज शॉक्ड, बट आई वॉज नॉट सो शॉक्ड ऑल्सो, बिकॉज जिसने ये पूछा है आई वुड नॉट नेम दैट पर्सन. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लोग आंसर नहीं करते, बट आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी. मैं इसका एक क्या कहते हैं, आई विल टेक अ चांस टू टेल यू गाइस के दिस इज़ द ट्रुथ, बट वी कैन नॉट डिनाई इट. ये कहते हैं ना, एक कड़वा सच है इंडस्ट्री का, जो हमें क्या कहते हैं फेस करना होगा. तो बट वी हैव टू स्टैंड आई यू नो स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट इट. अभी जो कुछ लोग हैं या जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा है उसे तो पता चल गया होगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ. सो एज आई सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड येस यू आर सिलेक्टेड. सो येस, सो द थिंग इज, डू आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज or compensate in any way to FPMH. Okay, now this question was asked अलग अलग तरीके से, different ways में. I'll switch to English now because बहुत हिंदी बोल दिया मैंने. I'm not used to it, so sorry, I'll get used to it. Do I need to compromise or compensate in any way to get into FPMH? I look right into the eye of camera. No, not at all. Not at all. Agar if you are asking for a project, or you are asking for how to get a project, or you are asking for payment मुझे अगर चाहिए तो मुझे compromise करना होगा. No, not at all. In fact, हमने the main reason हम इतने साल से, I mean, आई थिंक जब मैं बोल ही रही हूँ तो खुलकर ही बोल दूँ, बहुत सारे इतने साल जो हो गए हैं एंड वी आर नॉट इन द फ्रंट लाइन, इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन रीज़न कि हम इसे ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं. हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को ना बोला है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ दैट. हमें कोई गिला शिकवा, ओ माय गॉड आई एम गेटिंग गुड, सो गिला शिकवा नहीं है कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिला या नो पेन कि हाँ नहीं मिला तो किसी और को चला गया प्रोजेक्ट. नो वेज,
we are very much happy that we have taken that decision, and we'll stand by it till the end. Till FPMH is there, it will be there. The day FPMH closes down, I hope it doesn't happen. The day it closes down, please understand it will be this reason only, nothing else. Because we are fighting back, we are keeping our pace. हम अपने आप को काफ़ी अफ्लोट रख रहे हैं कि ये चीज़ें हमें अफेक्ट ना हो. बट येस, पीपल आर गुड, मोर इम्पॉर्टेंटली जिस वजह से हम थोड़ा वी आर स्टिल अफ्लोटिंग एंड डूइंग गुड वर्क, टच वुड. सो येस, होता है. येस, द क्वेश्चन का आंसर इज येस, इट हैपन्स. It does happen in industry. It's a very obvious thing. It's nothing to be ashamed of. आपके पास जब पैसे आएंगे या आपके पास उस पोजीशन पे आप जाओगे तो आपको ये चीज़ लोगों को एक आ जाता है, घमंड आ जाता है, क्या कुछ और भी वर्ड बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा. एक गुरूर आ जाता है कि हम तो पैसे दे रहे हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं. You can in short, I mean, I should not say this, but people think कि हमने उन्हें खरीद लिया, तो हाँ वो कुछ भी करें, हाँ हम तो पैसे दे रहे हैं तो हम तो उनसे डिमांड करेंगे. दिस डिमांड एंड सप्लाई जो यहाँ पे होता है ना, दिस इज़ नॉट गुड, और ये हम इससे अगेंस्ट है. दिस इज़ अ टोटल नो नो, एब्सोल्युटली नो नो फ्रॉम आवर एंड. हमने प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं इस वजह से. एंड बट येस, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इन सब चीज़ के बहुत बहुत दूर है. दे आर ओनली टैलेंट बेस्ड. आपका टैलेंट देखकर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो पैशन है उसको देखकर करेंगे, तो दे विल सिलेक्ट यू ऑन दैट बेसिस. सो आई सपोज द बेस्ट पार्ट इज कि अगर ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ से काम कराते हैं, तो वैसे लोग भी हैं जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर हार्ड वर्क उसका आपको क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट. अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है तो अंडरस्टैंड फ्रॉम FPMH इट्स अ वेरी मच रिस्पेक्ट टू एवरी वन, बट नॉट फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग. वी आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट फॉर दैट. सो हमारे यहाँ पे तो होता नहीं है फर्स्टली. एंड नाउ लेट मी जस्ट, ये सारे क्वेश्चंस थे. माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस. माय टीम हैज़ गिवन मी सच क्वेश्चंस. वाओ, सही था, बिकॉज दिस क्वेश्चन दे कांट आंसर इन ऑन माय बिहाफ. आई हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो दिस लाइव वाज गुड. आई थिंक ये मेरे सारे क्वेश्चंस जो इतने थे, विच आई एम एक्चुअली हैप्पी कि पीपल आर ओपनिंग अप. ये चीज़ें लोग पूछते नहीं थे पहले. इतने साल में 8, 9, 10, 2008, 9, 10 people used to not be open about all these things. Productions बात करने के लिए झिझकता था और पूछने के लिए झिझकता था, या डिस्कशंस नहीं होते थे इतने. बट अभी इट्स ओपन, एवरीथिंग इज़ ओपन अबाउट डिस्कशन हो, क्या होगा. वेरी मच क्लैरिटी आ गई है, एंड दिस क्लैरिटी वी हैव. आवर क्लैरिटी इज़ वेरी मच एडमेंट एंड वेरी मच स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. हम उसी तरीके से जाएंगे जैसे हम 2008 से हैं. वेरी मच फोकस्ड, वेरी मच नो नॉनसेंस, एब्सोल्युटली और इसे हम उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं फॉर मॉडल्स एज फ्रेशर्स एज वेल एज नोन आर्टिस्ट. तो हमारे लिए दोनों ही सेम टू सेम है. सभी आर्टिस्ट हैं, सभी एक लेवल पे हैं. देयर इज़ नो ऊंच नीच, बड़ा छोटा, उसे ज़्यादा मिला, उसे जल्दी मिला काम, इसे नहीं मिला. हाय आदित्य, वुड यू लाइक टू कम ऑन माय लाइव, बिकॉज मेरे साथ में एक घटना हो गई. आई वॉज ऑन FPMH मेरे प्रोफेशनल इसमें, और घटना ये घट गई कि वो फ़ोन ही बंद हो गया. सो आई हैड टू कम टू माई phone, I mean my live. So Aditya, yes, Aditya was one of our clients. So yeah, Aditya, long time, बहुत टाइम से काम नहीं किया हमें, करना चाहिए. Okay, so let me see, should I take someone live?
Let me see. I have battery. Okay, good. So should I take live? No, there's no viewers, so should I take live? Okay. Aditya. So, anyways, I'll continue my conversation, and I think it's gonna be over very. वापस से आधा घंटा. Oh my god. Okay, again I've taken too much of time. So that's it. I think I should not waste any more time. This is what FPMH is. This is what our what do you say, policies, our way of work is. Absolutely clear. Absolutely no hidden payments. No issues with what do you say, कि पैसे नहीं मिले हैं, पैसे अटक गए हैं. We take care of that. Don't worry about that. We are absolutely fine. And yes, now coming to the point of our post which we made on FPMH. Many had asked कि अभी ट्रैवल कहाँ करना होगा अब if we get selected and all that. Okay, let me be very clear. The traveling thing is arranged by the client. तो client arrange करता है client travel. ये आपको जाना है, शूट ख़त्म, आपको वापस आना है. That is one thing. And जहाँ तक इसका सवाल है कि आपने जो एंट्रीज दी हैं हमारे FPMH पे, सो हमने उसका सॉर्टिंग करा है. एंड बाय 18th बाय 30th, दैट इज़ 30th जून, हम कांटेक्ट करना शुरू करेंगे all the selected ones, not everyone, only the selected one who had applied will be called from our end, and the next procedure will follow ahead. So this is this is how FPMH started, FPMH began. FPMH journey has been such wonderful, with wonderful artists, wonderful people, and thank you for being live with me second time. So all respect to everyone, models, artists who have not been in touch with us, photographers like Aditya, then our clients. They have been a big support system for us. I mean, this has happened because of you guys, all our directors, and a special mention, which I'm sure he might not be expecting this. Dale Bhagwagar. This man is gem of a person. Gem of a person. This person is so genuine that I don't have words to express, to define him, because he's undefinable. The way he has built his PR agency, I would say that it's like a home for him and for us, because it's amazing. I mean, it's amazing. A big shout out to him. Thank you so much, Dale Bhagwagar. I would not be able to say thank you in much better way than this, So I will put a link on my this IGTV, so that you can have a look. I will put it on IGTV. Please follow him. Please approach him. He is amazing. I mean, of course, he is quite, bada level pe, but he is an amazing person. I mean, so many times I've said amazing because he's undefinable. I mean, golden heart. Okay, so thank you very much. Any questions you have, our models, artists, or anyone who's fresher, who's थोड़ा सा dicey कि मैं शुरू करूँ, क्या मुझे ऑडिशन करना चाहिए या मुझे अप्रोच करना चाहिए एजेंसी, स्पेशली FPMH, मोस्ट वेलकम. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. आपको वी आर जस्ट वन कॉल अवे. हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, बिजनेस नंबर. सो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप हमें. बट येस, भी थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से, डोंट और टाइमिंग्स पे मत कीजिए प्लीज़.
So that's how it is. But I think that's enough. I think was yeah. So thank you so much. There is no one online. It's okay. I had to give an explanation to what people wanted to know. So yeah. Chalo, bye bye. Aditya, bye bye. If you are live, I don't see you live. Thank you. Take care. Bye bye. Adios, amigo.